श्री गुरु श्रीयुतापदकं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावधेतं साधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण कन्या दीनबंधु गोपेशं गोपिका कांता श्री राधा नमस्ते तप्ता कांचना गौरी श्री राधे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण श्रीमते वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्ण अभी आगे आगे बढ़े 5वां स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 13। कभी कभी इस संसार अटवी में अपने कष्टों से मुक्त पाने के लिए भक्त जी पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। यह उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा
दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्ध भ्रमित बद्धजीव तथा कथित साधु एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनके उसे न तो वर्तमान में न भविष्य में ही लाभ होता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के लिए धोखेबाज अपने मार्ग बनाते रहते हैं। कुछ भौतिक लाभ के लिए इन कपटी सन्यासियों और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बद्ध जीव उनकी शरण में जाता है, किंतु उसे ना तो आध्यात्मिक ना ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक दूत हैं जो जादू तिलिस्म दिखा उगते हैं। वे अपने अनुयायियों को चमत्कृत करने के लिए सोना तक बनाते हैं और उनके अनुयायी उन्हें देवता मानते हैं। कलयुग में इस प्रकार की ठगी का बोलबाला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सच्चे गुरु का वर्णन इस प्रकार किया है। संसार दावा नलिनी का त्राणय कारुण्य घना घनात्म प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो इस भौतिक जगत की जलती अग्नि को शामित कर सके। किंतु मनुष्य चाहते हैं कि वह ठगे जाए, अतः वह जादू दिखाने वाले योगियों और स्वामियों के पास जाते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों में कमी नहीं आती। यदि सोना बना सकना ही ईश्वर बनने का मानक हो, तो वह संपूर्ण विश्व के समान श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते, जहाँ अनंत स्वर्ण राशि, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सोने का रंग स्फुरदीप्ति या पीत मल के तुल्य है। अतः सोना बनाने वाले गुरु के चंगल में न आकर जड़ ऐसे भक्त की शरण में जाना चाहिए। जड़ भरत ने रघुगण महाराज को शिक्षा ऐसी दी कि वह देहात बुद्धि से मुक्त हो गए। झूठे गुरु की शरण में जाकर कोई कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार के गुरु का वर्णन है उसे ही स्वीकारना चाहिए। तस्मात् गुरु जिज्ञासु तमाम। जीवन में सर्वोच्च लाभ की जिज्ञासा के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है। ऐसा गुरु न तो सोना बनाता है, न ही बातें बनाता है। वह वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होता है। वह सांसारिक दोषों से सर्वदा मुक्त होता है और श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः समर्पित होता है। यदि ऐसे गुरु के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता रहता है। Sometimes, to mitigate distress in this forest of material world, the conditioned soul receives cheap blessings from atheists. He then loses all intelligence in their association. This is exactly like jumping in a shallow river. As a result, one simply breaks his head, is not able to mitigate his sufferings from the heat, and in both ways he suffers. The misguided conditioned soul also approaches so-called sadhus and swamis who preach against the principles of the Vedas. It does not receive benefit from them, either in the present or in the future. तो यहाँ बताया है कभी कभी एक्चुअली ये गहरे वन की बात हो रही है इस चैप्टर में। ये जो जंगल है इसके वन में जीव कुछ भौतिक लाभ के लिए आए, ऐसा पहले श्लोक में हमने पढ़ा था। और फिर भ्रमित होते होते और लोग करते करते वो गहरे वन में प्रवेश कर गया। इंद्रियों का सुख
इस तरीके से वो जो है खोता गया। और कई प्रकार के श्लोकों से हम समझ रहे हैं कि इवन घर के कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, दीमक, छिपकली, इस प्रकार के चूहे, कॉकरोच, कई चीजें तंग करने के लिए 84 लाख योनियों में डाली। ये जो शरीर है, इन सब शरीरों से हम हजारों बार होकर आए, हर एक शरीर से। जो भी शरीर हम देखते हैं, कॉकरोच, दीमक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, सांप, इस सब शरीरों से डेफिनेटली कंपल्सरी निश्चय ही हम हजारों बार होकर आए, क्योंकि ये सीरीज है मनुष्य जीवन तक आने की। और नरकों में भी हम हजारों बार तड़पने गए थे, हर जीव जो भी जगत में जी रहा है फिर भी बाज नहीं आता, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि इस गहरे वन से जिसमें इतने कष्ट हैं, और इस गहरे वन से बाहर जो अमृत का जीवन हमारा अपना खोया हुआ, उसको कैसे प्राप्त करें, उसका रास्ता कैसे निकालें। ज्यादातर तो गहरे वन में ही घूमे जा रहे हैं, रास्ता खोज ही नहीं रहे, क्योंकि जीव अब जानता ही नहीं है कि वो आत्मा है। कलयुग में इतना ज्ञान विलुप्त हो गया। गीता में 3 विषय बताएंगे ज्ञान मुख्यतः, एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, एक मोर कॉन्फिडेंशियल, एक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्य ज्ञान क्या है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। अभी ये गुह्य ज्ञान हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया, कलयुग में ही हुआ, पहले के युगों में बिल्कुल नहीं, किसी के लिए नहीं। असुर भी जानते थे कि हम आत्मा। आप पढ़ते हैं रावण का जो स्पीच है, या इस प्रकार के जितने असुर रहे हैं, उनका जो स्पीच है कंस का, इवन हिरण्यकशिपु का, वो बहुत अच्छा ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जानते हैं आत्मा है, लेकिन अपने पाप कर्मों के वशीभूत होकर वो जो है असुर है, असुरों के कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज्ञान था। जब वसुदेव ने प्रॉमिस किया कंस को कि मैं अपना 8वीं संतान तुम्हें मारने की भविष्यवाणी है, तो अपनी सारी संतान तुम्हें दूंगा, तो कंस ने इस बात को मान लिया और देवकी को छोड़ दी। तो ये असुर होकर भी इतनी क्वालिफिकेशन थी। आज कलयुग के छोटे छोटे असुर, उसके अंदर उनके अंदर भी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि विश्वास कर सके। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, ये बड़ी है कलयुग में। हर जीव असुर, भौतिकतावादी जीवन ही आसुरी जीवन, हर जीव आसुरी जीवन जी रहा है। तो ये जो आसुरी जीवन है, ये बहुत डेंजरस है। हमें जो है, हमें लगता है बहुत सिविलाइज्ड है। श्रील प्रभुपाद जी का कोट है, इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिखने वाले सभ्य व्यक्ति सांप की तरह व्यवहार करेंगे, दूर रहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें झटके लगते हैं कि दिखने में सभ्य होते हैं, डील करते करते वो चीट कर जाते हैं, इतना भयंकर कि ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, उस व्यक्ति ने कैसे चीट कर लिया। तो ये है आसुरी प्रवृत्ति क्या है, ये भौतिकतावादी जीवन। तो गीता में कहा गुह्य ज्ञान क्या है, आत्मा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन आज इस भौतिकतावादी जीवन के कारण ज्ञान इतना ढक गया है, ये ज्ञान गुह्य हो गया, पब्लिक को पता नहीं। बाहर लोग मीट बनाते हैं, पशुओं को काटते हैं और उसमें मसाले लगा लगा के बहुत टेस्टी अलग अलग नामों से कबाब, चिकन, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं और उसको खाते हैं। कैसे हार्ड हार्टेड, जितना हम किसी का अत्याचार करते हैं उतना हमारा जीवन कैसा होता है, हृदय हार्ड हार्टेड हो जाता है। इसी कारण से आज किसी के प्रति कोई सहानुभूति को दया नहीं रह पा रही, नहीं देख पा रही। सड़क पे कोई गिरा हो, कटा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई हानि हुई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हृदय में कोई दया फील नहीं होती। इसका कारण है कि हम जीव को हत्या कर रहे हैं। तो ये केवल उनके लिए नहीं है जो पशुओं की हत्या कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है
जो एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, और हम अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं। भगवद गीता में लिखा आत्मा की हत्या करने वाला, जो आत्मा को आत्मा का कार्य नहीं करने देता, तो शरीर के मनोरंजन में लगाता है, भौतिक मनोरंजन में लगाता है, उसको आत्मा बोलते हैं। जो आत्मा की हत्या करता है, आत्मा को सफोकेट करता है, आत्मा के ज्ञान को ढक लिया जाता है। इसीलिए आज किसी को अनुभव नहीं है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये गुह्य ज्ञान है, और गुह्यतर ज्ञान क्या है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। गुह्य ज्ञान हम समझ रहे हैं, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप सब खड़े हो। तो यहाँ पे बताया है कि कैसे इस चैप्टर में इस गहरे वन में घूमते रहते वो जंगल में खो गया। अब उसको इतना भी याद नहीं है कि जंगल के बाहर उसका जीवन है, जंगल के बाहर उसको जाना है। वो जंगल का रहने वाला नहीं है, ये नेचुरल लाइफ नहीं है। वो जंगल में ही व्यवस्था कर रहा है, अच्छी व्यवस्था, अच्छे जीने की इत्यादि। फिर चैप्टर्स में फिर आपके श्लोकों में आया कि घर को रेनोवेट करता है, घर को सजाता है। कितना भागवतम इस चीज की निंदा करता है, कितनी बड़ी हानि भागवतम इस बात की बता रहा है, जो घर को रेनोवेट करे। और हम आए दिन घर को रेनोवेट करते हैं, घर को सजाते हैं, घर को पॉलिश करते हैं, दीवारों को सजाते हैं, पत्थर की रगड़ाई करवाते हैं। इतना कुछ मार्केट में आ चुका है, इतनी मार्बल मार्केट्स। एक बार गीता पाठ में है, मार्बल मार्केट, माय गॉड, इतनी बड़ी मार्बल मार्केट, और इम्पोर्टेड मार्बल, ये मार्बल। खैर हमने इतना मार्बल देखा है, बड़ा मार्बल मार्केट इतनी ह्यूज थी, ट्रकों में भयंकर रूप से पत्थर आ रहे थे मार्बल। तो देखकर डर लगता था कि कोई कितने एक्सीडेंट हो तो व्यक्ति बचेगा, क्या जरूरत है सोचते ऐसे मार्बल्स की। इतना काम, इतनी गाड़ियां, इतना ढोरा। जीवन को जीने के लिए तो खाली भोजन की जरूरत है, और शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत है, और सर्दी गर्मी से बचने के लिए छत की जरूरत है। इतना सब कुछ की क्या जरूरत है? तो सिंपल लिविंग से हाई थिंकिंग रहता है, लेकिन हाई लिविंग से थिंकिंग चौपट हो जाता है। इस श्लोक में बताया है कि कैसे सस्ते साधु, फिर किसी की अध्यात्म रुचि हो भी जाए इस गहरे वन में, तो क्योंकि उसको रुचि क्या है, कुछ फैशन के लिए, कुछ लाभ के लिए साधु चाहिए। तो इस प्रकार के अनन्य साधु कलयुग में है। अनन्य साधु, हर व्यक्ति गुरु बनना चाहिए, हर व्यक्ति। और शास्त्र में कहा है जितने शरीर के रोम है, रोम रोम छिद्र है, अनगिनत, उतने कलयुग में साधु बने थे, गुरु बने थे, ढोंगी गुरु। असली गुरु पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन भगवान की करुणा है। गीता में भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान जो है खुद आते हैं, या अपने किसी शक्तिवेश भक्त को, साधु को भेजते हैं। तो इस कलयुग में भी, स्पेशली इस कलयुग में एटलीस्ट, श्रील प्रभुपाद जैसे जगत गुरु जो पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं और शिक्षा को प्रदान किया पूरे विश्व में भ्रमण करके, तो वो हमें प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब जीव इन शिक्षाओं तक नहीं पहुंच पाते। ज्यादातर जीव जो है ढोंगी गुरुओं के चक्कर में अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले पाते। सही गुरु जीवन में प्राप्त होगा, सही विधि से होगा क्या, संसार धाम, जैसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक बता रहे हैं। संसार आग की तरह, धावा अग्नि, जैसे जंगल में आग लग जाए और हम जंगल में हो तो आग फैलती तेजी से, क्योंकि जंगल में आग के ही सारे समाधान है फैलने वाले, तो तेजी से फैलती। तो ऐसी आग को कौन बुझा सकता है? जंगल की आग को। उसका उदाहरण दिया है गुरु संसार दावा नलनी नलोका प्राणय कारण घना घनत्व। तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु का आश्रय लेकर ऐसी अग्नि को हम अपने जीवन से हटा सकते हैं। ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इस संसार के चक्र
यहाँ के कलेश, यहाँ की धोखेबाजी, यहाँ के पाखंड, इस मन के पाखंड, रिश्तेदारों के पाखंड, इस संबंधियों के पाखंड, इस शरीर के पाखंड, इन सब से गुरु के आदेश को पालन करके जीव उनकी कृपा प्राप्त करके निकल सकता है। तो वाली है, उसकी इंद्र तृप्ति रोकने वाली है, उसका अल्प ज्ञान रोकने वाला है। अब उसको कुछ लाभ के लिए गुरु चाहिए तो ये पाखंडी गुरु रोकने वाला है। हम खुद समाचार में, न्यूज में, दुनिया की हालत में सुनते देखते हैं किस किस प्रकार के गुरु। एक्चुअली ये जो गुरु परंपरा के माध्यम से गुरु प्रमाणिक आते हैं और वो शिक्षा को जब पालन करते हैं शिष्य, हम सब, तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत मात्सर्य से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुरु प्रमाणिक नहीं है, फल को विधि लेकर अपने आप बनाई विधि से वो प्रचार करता है, तो ना तो वो खुद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त है, सेक्स डिजायर से ऐसा गुरु खुद ही मुक्त नहीं होगा। वो क्या गुरु बनेगा, क्या जो है उपदेश देगा या क्या शिक्षा देगा। एक बार प्रभु जी एक मंदिर में लेक्चर देने गए और प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर के बाद प्रभु जी को कुछ बॉयज क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ फीमेल मेरे को क्वेश्चन करने आई मुझे, और एक फीमेल मुझे बोलती है कि मेरे 17 साल से गुरु है, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। मैंने बोला पूछिए। बोलती है एक बार, पिछली बार जब मैं गई अपने गुरु के पास, कोई कौन से नहीं है बाहर से, किसी ऐसे गुरु है बाहर से, 17 साल से हमारे गुरु हैं, वो कहते हैं आजा, गले लग जा, अभी हॉल में कोई नहीं है देखने वाला। और फिर वो मुझे पूछती है कि क्या मुझे उनको गुरु बनाए रखना है, क्या ऐसे गुरु को मुझे गुरु बनाए रखना है। तो इतना भी कंफ्यूजन है, इतना भी समझ नहीं आ रहा कि गुरु नहीं हो सकता, अभी भी कंफ्यूजन है। तो पूछ रहे कि गुरु बनाए रखना, मैंने तुरंत रिजेक्ट करना होगा, रिजेक्ट नहीं, उनका प्रचार करना चाहिए ताकि बाकी लोग बचे। और क्योंकि वो बोनाफाइड नहीं है, इस यही कारण है कि उनके अंदर, खुद के अंदर काम वासना, ये सेक्स डिजायर और ये काम वासना है, इच्छा है, इनसे मुक्त तभी हो सकता है कोई जब गुरु प्रमाणिक हो, विधि प्रमाणिक हो और शिष्य पालन करने वाला हो। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषियों विदु, ये परंपरा से ज्ञान आना चाहिए, ये परंपरा से। जैसे प्रभुपाद जी गीता के स्टार्टिंग में परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं कि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद जी को, इस प्रकार से प्रभुपाद अपना नाम लिख रहे 32वें परंपरा में, और इस प्रकार से परंपरा चल रही। ये परंपरा पालन करने से चलती। तो गीता में बता रहे हैं 4थे अध्याय में कि ये सूर्यदेव वस्त्रान ने भी ज्ञान दिया था, लेकिन काल में आगे फ्यूचर में ये खिन्न भिन्न हो गया क्योंकि इसको ठीक से पालन नहीं किया गया। इसीलिए इसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ने जो है फिर से व्यवस्था की। ये जो ज्ञान है जिससे हमारा अविद्या का नाश होता है, हमारी काम वासनाओं का नाश होता है, ये केवल भगवान से ही आ सकता है। ये मन गणत ज्ञान काम नहीं कर सकता। तो आज कितने प्रकार के गुरु हैं। एक YouTube में, मैं तो देखती नहीं बिल्कुल भी YouTube, लेकिन एक बार YouTube में कुछ देखना तो उंगली लग गई, वो पता नहीं क्या अपने आप खुल गया, और ऐसे 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 व्हाइट पहना हुआ कपड़े स्त्रियों ने, पुरुषों ने, और मैं देखने लगी क्या हो क्या रहा है। हाँ,
ओशो ना कुछ, तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो इसीलिए ज्ञान जो है शास्त्रिक होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, इससे काम वासनाओं का लाभ होगा और तो ये इस संसार से निकलने का ज्ञान होना चाहिए। और आप देख रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं भागवतम में कितने श्लोकों में कि कैसे जीव फंस रहा है, कभी इधर कभी रेनोवेशन कर रहा है, कभी परिवार में फंस रहा है, इंद्रिय की तृप्ति में फंस रहा है, और फिर अब गलत गुरु के चाल में फंस रहा है। तो भागवतम में लिखा है जो चीट सस्ता देखता है गुरु शिव को, वो सस्ते गुरु के जाल में फंसता है। चीटर गेट्स चीटेड, धोखेबाजों के पास पहुंचता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस्कॉन में भी हालांकि कुछ पुण्यों से कई प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन हमने पहले के श्लोक में पढ़ा वो लोग भी लाभ नहीं ले पाते। आपने पढ़ा, आपको याद है, आपने सुना पढ़ा कि इस्कॉन में भी आकर जो कि बोनाफाइड परंपरा ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से है, फिर भी लाभ नहीं ले पाते क्योंकि ऐसे गुरु की सेवा नहीं करते। और यहाँ पर भी जो है वो इधर उधर भटकते हैं और फिर गुरु का लाभ नहीं ले पाते, और कई बार इस्कॉन क्या छोड़ के भी चले जाते क्योंकि पुण्य इतने नहीं होते। तो गुरु की सेवाओं करके, गुरु की आज्ञाओं को एक्चुअली पालन करके असली लाभ हम ले सकते हैं और असली जगत के दर्शन कर सकते हैं। मैं सुनती थी जैसे गुरुद्वारे में बोलते वाहेगुरु वाहेगुरु, तो मैं सुनती थी वाह गुरु, जैसे पालन करके जब दर्शन हुए तो वाह गुरु की क्या दिखाया, गुरु की क्या दर्शन दिए। तो इस तरीके से वाह गुरु को वाहेगुरु मैं सुनती थी कैसा बोला जाता है। तो जब दर्शन होंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में जैसे शब्द में कहते हैं मिट्टी धुंध जग चानन होया, ये जब धुंध हटी तब रोशनी है। तो जब ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ये अज्ञान हटेगा, ज्ञान आएगा, असली सत्य के दर्शन होंगे। कब? जब हम गुरु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु का हम प्रणाम और वंदन करते हैं जिनकी कृपा से ही शिष्य असली ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन के उद्देश्यों में मुख्य उद्देश्य हर जीव का जो सुन रहा है समझ रहा है, अगर भगवत भक्ति होना चाहिए और गुरु की आज्ञाओं के अनुसार सेवा होना चाहिए। सकाम कर्म की चेतना ऐसी होती है कि पाप की वजह से, रजोगुण के प्रभाव से, रजोगुण के कार्यों में रुचि लेने के कारण ऐसे पाप उत्पन्न होते हैं कि जीव की बुद्धि सकाम कर्म हो जाती है। अब सकाम कर्म क्या है? ऐसे कर्म जिसके फल उसको दिखते हैं, भौतिक लाभ। एक्चुअली जीव सकाम कर्म के लिए नहीं बना, वो निष्काम कर्म के लिए बना, क्योंकि भगवान का अंश है। उसका जीवन भगवान की सेवा होनी चाहिए। ये उसका अपना जीवन है, ये उसकी अपनी वास्तविकता है, ये उसका अपना एक्चुअल लाभ है। लेकिन रजोगुण के, तमोगुण के कार्य करने के वजह से जो पाप एकत्रित हो गया चेतना में और कर्म में, इसकी वजह से उसकी रुचि सकाम, स मतलब उसके साथ काम, इच्छा की पूर्ति को करने वाला कर्म ही वो करेगा। ऐसी बुद्धि में वो फंस जाता है। कितने फसाव, कितने आप गिनिए इस चैप्टर के पहले श्लोक से आज 13वां श्लोक है, कितने फसाव है और निकलने के उपाय भी है। फसाव भी है, उपाय भी है। ये योनियां 84 लाख में घूमती हैं। इसका कारण है हम लोग जब मनुष्य जीवन की वैल्यू नहीं करते हैं, मनुष्य जीवन को भगवान की सेवाओं में उपदेशों के अनुसार इस जगत से निकलने के लिए नहीं लगाते हैं, तो मनुष्य जीवन का अवसर खो जाता है। तो फिर इस योनियों में जो 84 लाख इस सीरीज में फंसना पड़ता, कॉकरोच, मच्छर, जो भी एक के बाद एक डिजाइन है, उसमें कंपल्सरली एक के बाद एक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये जो योनियां है
अन्य योनियां मनुष्य के अलावा, ये योनियां सताने के लिए भी बनी है मनुष्य को, और मनुष्य देश का निरादर करके इस योनि में ट्रैवल करने के लिए बनी। मनुष्य जीवन में आएगा तो ये योनि आपको तंग करेगी। आपके घर में मच्छर आते हैं, आपको तंग करते हैं, बहुत सारे मच्छर आते हैं घर, और कॉकरोच तंग करते हैं, परेशान देखते हो। देखिए हमारी क्या प्रवृत्ति है, अगर आपको कॉकरोच दिखे तो आपकी क्या कॉन्शियस होगी, ओह कहां से आ गया, लेकिन वो है जी भगवान का अंश, और हम क्या करते हैं भगवान के अंश को देखे, ओह कहां से आ गया। तो ये है रजोगुण की प्रवृत्ति। गीता में लिखा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनिशेष वाक्यचा पंडिता समदर्शिना। विद्या की वजह से विद्वान ब्राह्मण हर जीव में क्या देखता है, आत्मा। चंडाल में, कुत्ते में, सुअर में, मनुष्य में, ब्राह्मण में, वो सेम सोल किस प्रकार से अलग अलग अनुपात में फंसी हुई है। ब्राह्मण में, ब्राह्मण की बॉडी में कम फंसी है, फंसी तो है ही है क्योंकि भौतिक जगत में ही बैठा है, फंसी तो है ही है। सुअर की बॉडी में और ज्यादा फंसी है, उसको कुछ नहीं दिखता, मल मल मल, भोजन भोजन, सेक्स, सोना खाना, हाँ खाना सोना और रक्षा करना और संभोग करना, ये पशु जीवन में दिखता है केवल। और ब्राह्मण जीवन में क्या दिखता है, धर्म परायण, धर्म का पालन करना। लेकिन सतोगुण में, विशुद्ध सतोगुण में जीव जो है इन तीनों पाश, सतोरजतमों के पाश से निकलता है। तो परपट में क्या लिखा है, cheaters are always there to manufacture their own way of spiritual realization। तो धोखेबाज हमेशा अध्यात्म के नाम पे मन गढ़ंत तरीके तैयार करके रहते हैं। To get some material profit, the conditioned soul approaches these pseudo sannyasis and yogi for cheap blessings। भौतिक लाभ के लिए बद्ध जीव ऐसे धोखा धड़े सन्यासियों और योगियों को अप्रोच करते हैं धोखे वाली आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। But he does not receive any benefit from them, लेकिन उनसे कुछ लाभ प्राप्त होगा नहीं, either spiritual or material, ना ही आध्यात्मिक, ना ही material, ना ही भौतिक। In this age there are many cheaters who show some jugglery and magic। इस युग में बहुत धोखेबाज हैं जो दिखाते हैं धोखा, जादू से। They create gold to amaze their followers। तो गोल्ड भी उत्पन्न कर देते हैं अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, and their followers accept them as God। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको भगवान मानते हैं। This type of cheating is very prominent in कलयुगा। इस प्रकार की धोखाधड़ी कलयुग में बहुत कॉमन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार दावा, one should approach a guru who can extinguish the blazing fire of this material world, the struggle for existence। तो ऐसे गुरु को अप्रोच करना चाहिए जो इस संसार के ताप को शांत करे, जो जीवन में हमें जीने में एक स्ट्रगल बना रहता है। People want to be cheated, लोग चीट होना चाहते हैं, and therefore they go to yogis and swamis who play tricks। इसीलिए वो ऐसे योगियों स्वामियों के पास पहुंच जाते हैं जो ट्रिक्स खेलते हैं, जो but tricks do not mitigate the miseries of material life। लेकिन ट्रिक्स इस भौतिक जगत के दुखों को काट नहीं सकता। If being able to manufacture gold is the criterion for becoming God, then why not accept God, the proprietor of the entire universe, wherein there are countless tons of gold। अगर भगवान बनने का विशेषज्ञ सोना बनाना है तो भगवान कृष्ण को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं जो पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं और टन्स ऑफ गोल्ड, अनगिनत गोल्ड वहां पर है। As mentioned before, the color of gold is compared with the bill of the wisp or yellow stool। जैसे पहले बताया, गोल्ड का कलर मल के कलर के समान।
Therefore, one should not be allured by gold manufacturing gurus, but should sincerely approach a devotee like Jad Bharat. तो इसीलिए गोल्ड से लुभावित ना हो और गोल्ड बनाने जैसे गुरुओं से भी अट्रैक्ट ना हो, लेकिन सिंसियरली एक ऐसे गुरु जड़ भरत की तरह उनको अप्रोच करें। जड़ भरत ने रघुगण को इंस्ट्रक्ट किया और जो राजा था रघुगण वो मुक्त हो गया अपने देहात्म बुद्धि से। One cannot become happy to by accepting a false guru. आप गलत गुरु धारण करेंगे आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। A guru should be accepted as advised in Srimad Bhagavatam. कैसे गुरु धारण करने चाहिए? One should approach a bona fide guru to inquire about the highest benefit of life. तो जीवन का highest benefit को प्राप्त करने के लिए गुरु से पूछताछ करनी चाहिए। Such a guru is described as follows. ऐसा गुरु कैसा होता है? Such a guru does not manufacture gold. ऐसा गुरु गोल्ड नहीं बनाता और जगल वर्ड्स और शब्दों की जाल में नहीं फंसाता। He is well versed in the conclusions of Vedic knowledge. वो शास्त्र के निचोड़ को जानता है। He is free from all material contamination and fully engaged in the Krishna service. वो भौतिक कलमश से मुक्त है, भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव लगा रहता है। If one is able to obtain the dust of the lotus feet of such a guru, his life becomes successful. तो इस प्रकार के गुरु के चरणों की रज मिल जाए, मतलब हृदय से आशीर्वाद मिल जाए, अगर हम सेवा से तृप्त कर सके तो शिष्य का जीवन सफल हो जाएगा। Otherwise, he is baffled both in this life and in the next. अगर ऐसा ना हो तो इस जन्म में भी वो भ्रमित रहेगा, अगले जन्मों में भी भ्रमित चलता रहेगा। ये जो भौतिक जगत का जाल है, इससे मुक्त होना अपने आप संभव नहीं। कोई कहे कि अपने आप समय ठीक कर देगा, असंभव होगा। आप किसी बड़े पोजीशन पे जाना चाहते हैं या कोई बड़े इंस्टीट्यूट, किस प्रकार के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, IIT और IIM, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट तो अपने आप हो जाएगा अपने आप। ये समय आएगा, चीजें अपने आप IIM में पहुंच जाएंगे, IIT में पहुंच जाएंगे, IAS ऑफिसर बन जाएंगे, या मोदी के SPA बन जाएंगे, या मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अपने आप हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए जब यशोदा कृष्ण को बांध रही थी तो हमेशा 2 उंगली रस्सी कम पड़ती थी। तो ये 2 उंगली का क्या महत्व है? यशोदा ने अपने घर की सारी रस्सियां निकाल दी, इतनी छोटी सी कमर कृष्ण की, लेकिन 2 रस्सी उंगली हमेशा कम पड़ती थी। सारी रस्सियां एक के बाद एक बांधी, इतनी रस्सियां होगी, इतनी लंबी, फिर भी जब बांधती थी तो 2 रस्सी उंगली कम पड़ती थी। पड़ोस से गोपियां भी बड़ी खुश थी, बांधो बांधो, ये हमारे घर में माखन चोरी करता है, बहुत शैतान बालक है, इसको बांधो, बड़ा मजा आएगा, इसने हमें बहुत तंग किया है। तो हम भी रस्सियां देते हैं। पूरे गांव की गोपियां रस्सियां लाई, सप्लाई की, सब रस्सियां बांधी। फिर जब कमर में बांधती थी तो 2 उंगली रस्सी, कितनी? केवल 2 उंगली। क्या लेसन दे रहे भगवान? 2 उंगली रस्सी कम पड़ने का कि आप प्रयास करें, उसके बाद मेरी कृपा है। गीता में भगवान कर रहे ये यथाम प्रपदन्ते ताम से जीवम भजाम में हम, जितने अनुपात में आप प्रयास करेंगे उन्हें उतने अनुपात में मैं भी आपको कृपा दूंगा। तो हमें प्रयास करना होगा, हमें ऐसे स्कूल को ज्वाइन करना होगा जहां से हम इन शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने आप को ट्रेन कर सकें, जहां से हम उस लेवल के लिए क्वालिफाई कर सकें कि हम इस वन से कैसे निकलें। लेकिन दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस वन में
अब हम निकलने के लिए कार्य नहीं कर रहे, हम इसमें सफलता प्राप्त करने का जीवन ढूंढने लगे। माया कलयुग में इतना बड़ा पाखंड बिछाए है हमारे कर्मों की वजह से। हाँ, शास्त्र कहते हैं एक कड़ी भूलिए तो कलयुग होता। अब एक कड़ी भगवान को भूले तो कलयुग एंटर कर जाता है। इसीलिए भक्ति सागर सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक ही बात में नेवर फॉरगेट था, ऑलवेज रिमेम्बर में नेवर फॉरगेट इंक्लूडेड है, बट उसको स्ट्रेस देने के लिए अलग से बोला। एक घड़ी भूलिए तो कलयुग होता। एक मोमेंट भगवान को अगर हम भूलते हैं तो कलयुग प्रवेश कर जाता है। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण जीव कृष्ण को भूले, भूलने मोमेंट से उसी मोमेंट भोग वांछा करे, ये भोग शत्रु है। लेकिन आज कैसे सिखाए ये भोग शत्रु, कैसे सिखाए? भक्त जो इस्कॉन में जुड़ते हैं, 16 माला करते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको सिखाना भी मुश्किल हो जाता है, उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। क्या कि भोग का विचार भी नहीं आना चाहिए। माधवेंद्रपुरी जब गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था, गोपीनाथ जी, तो वहां की जो खीर थी वो बहुत विशेष थी और बहुत फेमस थी। उसका नाम था अमृत केली, और माधवेंद्रपुरी जी के डीटी से गोपाल। तो जब वो भोग जाना था, अभी भोग लग रहा है, और माधवेंद्रपुरी को विचार आया ये भोग अगर मुझे चखने को मिल जाए तो मैं सेम अपने गोपाल जी के लिए बनाऊं। तो ये जो चखने की इच्छा है ये भोग है, लेकिन उनकी भोग इच्छा नहीं थी, गोपाल जी के लिए बनाऊं करके ऐसा विचार आया, सेम टेस्ट। लेकिन उनको फिर दुख हुआ कि ये कैसा विचार उनको डिस्टर्ब कर रहा। तो इसके अफसोस से वो चले गए, उस जगह को छोड़कर चले गए। तो जो पुजारी था उसको गोपीनाथ जी जब वो खीर के प्याले लेने आया तो जितने भोग लगाए थे उनमें से एक प्याला गायब था। तो उसने देखा कि प्याले तो कम है, भोग लगाए थे, एक माइनस कैसे हो गया? तो फिर गोपीनाथ जी ने उनको बताया कि एक प्याला मैंने पीछे छुपाया महादेवेंद्रपुरी के, और जाओ और उनको दे दो। तो पुजारी बहुत हैरान, महादेवेंद्रपुरी कैसा भक्त हो गए, गोपीनाथ जी ने चोरी की? अरे बताइए, उनको भोग लग रहा है, अगर एक प्याला में रख लिया, आप अगर मुझे सर्व करें फॉर एग्जाम्पल, या आप किसी को सर्व करें फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से एक कटोरी रख लें बाकी दे दो, तो क्या चोर हो गया? अरे सर्व किस लिए किया, उसको खाने के लिए किया, रख नहीं सकता हूँ। तो फेमस हो गया है खीर चोर गोपीनाथ के नाम से। वो जानना चाहते, वो एक्चुअली ऐसा फेमस होना चाहते थे। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सला, भक्त के प्रति बहुत वत्सल है, बहुत प्रेम, और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम तो इंद्रियों के गुलाम हैं, भोग वांछा रखते हैं, अपने आप को भगवान का कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी, और उसके फलस्वरूप द्वेषी बना के रखते हैं। तो भगवान का द्वेषी भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? कोई भक्त हो और द्वेष भी करता हो तो उसको भक्त कह सकते हैं? तो जो भोग करते हैं वो भोग द्वेष का एक रूप है। भगवान ने कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं भोगता हूँ तुम नहीं, लेकिन हम भोग करते हैं बहुत सारी चीजों को पीछे लाइक कि हमें एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। वो क्या है? एंजॉय, आई वांट टू एंजॉय। पर हम तो कृष्ण के सर्वेंट हैं, सर्वेंट का क्या काम है? कृष्ण को देना, एंजॉय करने के लिए। और फिर जो
आनंद मिलता है भक्त को, वो घटिया भोग से बहुत ऊंचा एंजॉयमेंट। लेकिन पाप की वजह से हम भोग करना चाहते हैं। आई वांट टू एंजॉय दिस, आई वांट टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी है, मुझे प्लेन उड़ाना है, मुझे अच्छा खाना चाहिए, तरह तरह के व्यंजन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। एक वैरागी को भी कपड़े बना दो, सिंपल वैराग वैराग के कपड़े, बार बार कपड़े देखता है ना, क्या मैंने नए कपड़े पहने हैं, उसको लगाव है भोग, ये सब भोग। तो भोग मतलब द्वेष। जितना हमारे अंदर भोग होगा उतना जीव के प्रति हमारे अंदर द्वेष होगा। जब तक ये भोग प्रवृत्ति नहीं जाएगी तब तक द्वेष प्रवृत्ति नहीं कम होगी। किसी भी व्यक्ति से हमें लगाव है, ये क्या है? भोग। क्या है? हमारा कोई फेवरेट मेंबर है, क्या है ये? भोग। कोई फेवरेट फ्रेंड है, क्या है ये? भोग। एक हमारे टेंपल क्लास में लड़की अपनी मम्मी को लेकर आई, मम्मी कहती है मुझसे बहुत अटैच। मैंने तो कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं क्या बोलूं इस समय नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बस सोच रही थी शास्त्र के अनुसार कि मुझसे बहुत अटैच्ड है, अगर इसको आपसे बेहतर एंटरटेनमेंट मिलेगा तो आपको देखना भी नहीं चाहिए। आपसे तभी तक अटैच है जब तक उसको आपसे बेटर कुछ मिलता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उसको ऐसा पति मिल जाएगा अच्छा, उसके मन को भाने वाला, तो फिर शायद कभी घर में नहीं आना चाहिए। तो आपको गलत है, ऐसे मैं मन में ही सोच रही थी। तो कुछ भी हमें अटैचमेंट है किसी भी वस्तु से, इसका मतलब हमें भोग करना चाहते हैं। इसका मतलब हमें किसी से द्वेष है। बताओ, भोग होगा तो द्वेष किससे होगा? भगवान से सबसे पहले। तो भगवान से हुआ तो सबसे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा। अगर उनको तुष्ट कर दिया, भगवान को शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को ऐसे जिया कि उनको तुष्ट करने के लिए जिया, और तुष्ट करने लायक आप बन गए तो आप सारी दुनिया को तुष्ट करने लायक बन जाए। लेकिन अगर आप भोग करते हैं तो दैट मींस उनसे द्वेष करते हैं, क्योंकि वो भोग के लिए मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भोगी हूँ, और आप बोलेंगे नहीं मुझे एंजॉय करना है, आपको अलग से सेपरेटली एंजॉय करना है, तो दैट मींस आप उनकी बात नहीं मानते और द्वेष करते हैं और वैसे ही बनना चाहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? नाश हो जाएगा। तो जब तक भोग प्रवृत्ति चलेगी तब तक नाश प्रवृत्ति चलेगी, तब तक मृत्यु हमारा पीछा करेगी। कब तक? हाँ, जैसे मृत्यु होगी जन्म हो जाएगा, जन्म के बाद मृत्यु पीछे लग जाएगी, फिर मृत्यु आएगी, फिर जन्म हो जाएगा, जन्म होता ही मृत्यु पीछे लग जाएगा, कभी भी आएगी। तो हम पीछे पढ़ रहे थे कि कैसे कोई भ्रूण हत्या करता है, ये काम वासना को लेकर जो श्लोक आया था कि सेक्स कंट्रोल नहीं करते हैं, और सेक्स से क्या होता है? गर्भ धारण हो जाता है। गर्भ धारण होता है तो गर्भ तो बच्चा तो चाहिए नहीं, लेकिन सेक्स का एंजॉयमेंट करना है तो क्या करते हैं? अबॉर्शन कराते हैं। और जो व्यक्ति अबॉर्शन कराता है, माँ और बाप दोनों को ऐसी भ्रूण में जाना होगा, गर्भ में जाना होगा, और दोनों की हत्या ऐसे होगी ही होगी, जो करेंगे वो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर लोग कहते हैं उस बच्चे का क्या दोष था जो गर्भ में था। आपने सुना कभी? मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चन है, उस बच्चे का क्या दोष था? उस बेचारे को तो पता भी नहीं था, उसको मार दिया गया। अबॉर्शन को लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते, जो प्रकृति के कारण मर जाते हैं बच्चे गर्भ में, उसका ऑब्जेक्शन लेके भगवान के उंगली लेकर आते हैं। उसका क्या दोष है? उसने यही काम किया था, उसने भ्रूण हत्या की थी। काम वासना का सुख लेने की वजह से गर्भ धारण हो जाता है। गर्भ व्यक्ति चाहता नहीं है, भागवत में लिखा कई श्लोकों में, केवल इसी चैप्टर में। गर्भ व्यक्ति चाहता नहीं, लेकिन काम वासना का सुख चाहता है, और फिर वो गर्भ को भ्रूण हत्या करता जाता है। तो हमें अपने हृदय को, कॉन्शियस को सॉफ्ट रखना है। ये जो चेतना है ये मक्खन की तरह है, बटर की तरह, गीता में लिखा है। आप बटर पे उंगली रखोगे
तो इंग्लिश छप जाएगी, थोड़ा सा दबाओगे तो घुस भी जाएगी, खाली रखो हल्की सी छप जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो चेतना इतनी बटर की तरह मुलायम, आप कुछ भी सुनते हो, कुछ भी फालतू बोलते हो, ये गहरे संस्कार पड़ जाते, इच्छा पड़ जाती। अब इस जन्म में ऐसी कई चीजें जो नहीं हुई हैं हमारे दिमाग में घूमती, पिछले जन्म के संस्कार लेकर घूमेंगे, वही चेतना तो साथ में जाती, इसलिए चेतना को बचाना बहुत जरूरी। तो प्रचार में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा मिक्स ना हो प्रचार करते समय, क्योंकि लोगों को फालतू बोलने की आदत होती, लेकिन जो कोई सिंसियर है और प्रचार करता है वो सेवा के तौर पे उपदेश दे, कुछ सिखाए, लेकिन ज्यादा उनकी बातों में पड़े नहीं और बचे, क्योंकि ये संस्कार इच्छा हमारे कॉन्शियस में पड़ती है और कई जन्म जब तक ये साफ नहीं होगी घूमते रहना पड़ेगा। इसीलिए जो म्यूजिक है, फालतू के गाने हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, पड़ोस के घर की चर्चा है, इधर उधर की चलता है, वो ऐसा है वो ऐसा है, ये सब इमीडिएटली कर्म खड़े करता है, ये भोगने के लिए आना पड़ेगा, निवारण नहीं होगा। इस चैप्टर में चर्चा हो रही है इस वन से कैसे निकले और कैसे वन में फंसे ही जा रहा, निकलने की बजाय फंसे ही जा रहा, हम भी फंसे ही जा रहे। जब मन अशुद्ध होगा तो आपको गपशप करने का मन करेगा, और इससे क्या होगा, ये पूरा सर्वनाश करने वाला एक्शन, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो प्रजल्प क्या होता है, गपशप चिट चैट, इससे षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये 6 काम करने से भक्ति का जड़ से विनाश होता है, लेकिन फिर भी हम छोड़ते हैं। 16 माला किसी तरह करते हैं, इसीलिए माला भी ठीक से नहीं होती, मन लगता नहीं माला, क्योंकि गपशप भक्ति को उखाड़ देगी। तो मन जो नहीं लगता क्योंकि मन उखाड़ती है कौन, गपशप, अत्याहार प्रयास, जरूरत से ज्यादा आहार करना, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना, प्रजल्पो प्रजल्प करना, गपशप, प्रजल्पो नियमाग्रह, नियम की चिंता नहीं करना, या नियम को ही चेप हो जाना, सिद्धांत को नहीं देखना, गोल को नहीं देखना, जन संघर्ष, जन का दुनिया का संग करना, दुनिया का संग बिल्कुल क्रॉस आउट करके ही कोई डांस करेगा, जिनको बिजनेस नौकरी करना पड़े और वो सिंसियर भी है, वो एक तो बिजनेस और नौकरी में अत्याहार ना करे, प्रयासश्चा, बहुत ज्यादा ना घुसे, ज्यादा समय अपने आप को मन से निकालने में करें, वन से निकलते निकलते कुछ खाना भी पड़ता है, अगर आप वन से निकलना चाहते हैं तो कुछ खाते खाते ही निकलेंगे ना, इसके मतलब कुछ कमाई चाहिए आप, जिससे आप खा सकें और भक्ति करके निकल सकें, लेकिन कितना खाना है और कितना निकलना है, आप फंस गए, आग लग गई, अब आपको निकलने में 10 दिन लगेंगे, नेचुरली आपको बीच में खाना भी पड़ेगा, चाहे आग लगे, नहीं तो गिर जाएंगे, और आपको निकलना है तो खाने में कितना समय लगाएंगे, निकलने में कितना लगाएंगे, बताइए, बोलिए, और सुंदर को बोलिए, ज्यादा समय निकलने में, लेकिन हम कितना समय धन उपार्जन में लगाते हैं, क्या इतना हम भक्ति के अंगों में लगाते हैं, यह हमारी अज्ञानता है, ठगे गए हैं, 100% हम ठगे गए, ये लाभ है ही नहीं। मैं सुबह 2-3 बजे के बीच में उठी थी और मैं कुछ यही श्लोकों को देख रही थी, और उसमें ये ऐसी कोई चर्चा दिखी, कैसे ठगे हुए, ये धन हमें लाभ देगा ही नहीं, पता नहीं कौन सा इससे पहले का श्लोक शायद बन रहा हो, ये धन लाभ देगा ही नहीं, इससे पहले का ही था, क्योंकि ये श्लोक तो मैंने आज ही पढ़ा, तो मैं सीरीज में पढ़ लेगा, धन लाभ देगा नहीं जितना मर्जी कमा लो, ना इस जन्म में ना अगले जन्म, फिर भी माया क्या कहती है, हमारे गुरु जी कौन बने हुए हैं, मन, मन को रूल कौन करता है, माया देवी क्या कहती है, शक्ति लाभ, आगे बढ़ो, ये लाभ है नहीं, ठगा जा रहा, खाली ठगा जा रहा,
लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उसी दिशा में, फिर उसी दिशा में। ये बहुत बड़ा दर्द है। काश मैं भी ऐसी कोई शक्ति प्राप्त होती जिससे कंट्रोल कर पाती कि ये माया में आ जाए। लेकिन गुरु और कृष्ण भी चाहे, श्लोकों में लिखा है, इन श्लोकों में भी पढ़ा था, तब भी उसको नहीं बचा सकते जब तक वो खुद ना बचना चाहे। तो इसीलिए ये कृपा तभी मिलेगी जब कोई प्रयास करेगा। गुरु और कृष्ण की कृपा प्रयास पर निर्भर है। यशोदा भी कृष्ण को बांधना चाह रही थी, आसानी से नहीं बंधे, जब बहुत प्रयास किया तभी बंधे। तो इसी प्रकार से इस कृष्ण भावनामृत संघ का लाभ हमारे प्रयास पे डिपेंडेंट है। ब्लेसिंग्स हर जगह फ्लोट कर रही है, लेकिन प्रयास करने मात्र से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। सिंसियर अटेम्प्ट करते जाना होगा, और इन शिक्षाओं के मध्य हमारा जीवन होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। इन शिक्षाओं के बीच में सुरक्षा क्षेत्र है। तो शास्त्र कह रहे हैं सजनों में सस्या, ऐसे रिश्तेदार जो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कितनी रिश्तेदारी निभाने हैं जाते हैं, हम डिक्लेयर नहीं करते कि हमें नहीं आना, इतनी हिम्मत नहीं हमारे अंदर। चाहे ऐसे रिश्तेदारों की वजह से हमें गर्भ में उल्टा लगना माने। आप सबको इतना तो पता ही है ना, बच्चा उल्टा निकलता है, सर के पर निकलता, मालूम है ना, सबको मालूम। किसलिए निकलता? शास्त्र कह रहे हैं कि हम भक्ति नहीं करते, ऐसे कार्य नहीं करते जिससे जन्म मृत्यु का चक्र खाली हो सके। तो स्वजनों न सस्या, ऐसे रिश्तेदार नहीं होने चाहिए जो जन्म मृत्यु से निकलने की शिक्षा के ऊपर काम और हमें हेल्प नहीं करते। लेकिन फिर भी हम ऐसी कई मैरिज और दिस दैट की मीटिंग अटेंड करने जाते ही, क्योंकि हम शास्त्र पे वेद नहीं करते और हम भगवान से द्वेष करते, क्योंकि हम भोग करना चाहते। कितना भी सुन ले हम नहीं बांधते, यही लिखा ना कुछ श्लोकों में पहले, सुनकर भी फॉलो नहीं। इसीलिए मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक प्रयास करेगा, उन हजारों में से जो प्रयास करे एक ही कोई विरला डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, क्योंकि ये दुर्लभ है, ये रेयर है। बड़ी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें इंटरव्यू देने के लिए वैकेंसी खुलती है। कौन सी ऐसी जगह होती है जिसमें वैकेंसी खुलती है? इतनी वैकेंसी है, और एडमिशन की भी तो होती है सर, कॉलेज में एडमिशन बहुत रेयर कुछ होता ना, पूरे इंडिया के लेवल पे इतनी वैकेंसी है बस, आईएएस ऑफिसर जैसे, तो कुछ ही वैकेंसी खुलती है। और अटेंड करने वाले कितने होते हैं? कितने होते हैं? लाखों। और प्राप्त करने वाले कितने होते हैं? कुछ ही होते हैं, मुट्ठी भर। और लाखों कैसे होते हैं? वापस चले जाते हैं। तो इस कॉल में भी लाखों आते हैं, कुछ ही रहते हैं और लाखों वापस चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कॉल में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि इसकी एडमिशन, इसकी क्वालिफिकेशन रहे, इसकी अचीवमेंट रहे, इसलिए लाखों को वापस आना पड़ता है। लाखों आए लाखों गए, कि यहाँ पे एंट्री नहीं। जब तक कोई सिंसियरली पालन नहीं करता, फॉलो नहीं करता, उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा एंट्री, प्रवेश लंबे समय तक नहीं मिलेगा। इसीलिए समय ज्यादा यहाँ बिताना चाहिए उस ट्रेनिंग को ठीक से समझने के लिए, उस जीवन को ठीक से जीने के लिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे गुरुओं से हमें बचना चाहिए। इसीलिए हम 10 अपराध में शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना अपराध है, दोष पड़ते हैं। फिर ऐसे गुरुओं की क्या वैल्यू है जो गुरु परंपरा से नहीं, ये तो देवी देवता भी नहीं, देवी देवता तो ऑथोराइज्ड है, उनको भगवान मानने के लिए मना किया है। फिर ऐसे सड़क छाप गुरु को कैसे कोई गुरु मान सकता है जो ऑथोराइज्ड नहीं? वो कैसे भगवान तक पहुंचाएंगे? देवी देवता तो अपॉइंटेड देवी देवता है भगवान के द्वारा,
उनकी शरण लेने से शास्त्र मना कर रहा है, डायरेक्ट जड़ में पानी डालने को बोल रहा है। वो तो अपॉइंटेड ऑथराइज्ड देवी देवता है, उनकी शरण लेने के लिए भी मना किया। फिर ऐसे गुरु जो मनुष्य है और धोखाधड़ी में गुरु परंपरा से नहीं है, उनकी शरण कैसे ले सकते और कैसे किसी को गति मिल सकती? इसलिए शुद्ध कर्म, पुण्य, सही प्रयास यही बचाएगा। शुद्ध कर्म, पुण्य, सही प्रयास यही बचाएगा। उसके लिए बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने। जो सही समझ के बहुत केयरफुली चलेगा, करेगा, कंसल्ट करेगा बार बार, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से सेवा करो, जिज्ञासा करो। उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु से सर्विसेज का ऑर्डर लेकर, गुरु से बार बार इंक्वायर करके सेवा करते हुए, जिज्ञासा करते हुए बार बार कंसल्ट करना पड़ेगा। जो नहीं करता उसको प्राप्त कैसे हो? पॉसिबल नहीं। क्या स्कूल के बच्चे जब पढ़ते हैं, स्कूल में आते हैं, टीचर से कभी कंसल्ट नहीं करते और पास हो जाते हैं? कभी नहीं पूछते मैडम ये कैसे होता है? स्टूडेंट क्या कभी नहीं पूछता और पास हो जाता है? पूछना पड़ता है मैडम ये कैसे कैसे। जितना जिज्ञासु होगा उतना क्लियर होता जाएगा, उतना समझता जाएगा, उतना पास होता जाएगा। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके जिज्ञासा करनी चाहिए। विनीत भाव से बार बार जिज्ञासा करनी चाहिए तत्वदर्शियों से कि कैसे रास्ता आगे कहाँ जाता है। आप कहीं जाते हैं सड़कों में, गूगल आपको दिखाता है, लोगों से पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, अध्यात्म का रास्ता बिना पूछे पहुंच जाएगा? पूछना पड़ेगा गुरुदेव इसके बाद क्या करना है आगे जाने के लिए। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसे? सेवा करके विनीत भाव से। क्वालिफिकेशन, सेवा करेंगे तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं विनीत भाव से। ये क्वालिफिकेशन, आपको विनीत भाव से ही प्रश्न पूछने का अधिकार। विनीत समझते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ। चैलेंज आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। संशय आत्मा विनश्यति, अगर आप गुरु पे संशय करते हैं तो जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला। संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा बोला, शरीर नहीं बोला। संशय करने वाली आत्मा, जीव संशय करेगा इस विधि पे, गुरु पे, प्रोसेस पे, विनश्यति डिस्ट्रॉय, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, अभी संशय कर रहा और करेगा। उसको सॉल्व करने के बजाय संशय करेगा, संशय को एंटरटेन करेगा, डिस्ट्रॉय। इन संशयों को साफ करना चाहिए। संशय क्यों आता है? सेवा ना करने की वजह से। जितना हम सेवा नहीं करेंगे डाउट्स आते जाएंगे, आते जाएंगे। सेवा करने से डाउट्स रिलीज होंगे। ये तरीका है बचने का। सेवा करें, डाउट से बचें। सेवा नहीं करेंगे, डाउट्स आएंगे, कृष्ण कॉन्शियस से बाहर जाना पड़ेगा, विनश्यति, भक्ति से विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए धोखाधड़ी से बचना हो, अपने अंदर की धोखाधड़ी। अपने अंदर का मन ही एक पाखंडी गुरु जो हमें पाखंड की तरफ बढ़ाता है, लेकिन भक्ति की तरफ नहीं बढ़ने देता। उसको भी रिजेक्ट करना हो। भौतिक लाभ के लिए इस श्लोक में लिखा है कि ऐसे गुरु मिसगाइड करते हैं भौतिक लाभ के लिए। तो ये मन किसके लिए गाइड कर रहा है? भौतिक लाभ के लिए। तो ये पाखंडी गुरु है, इसका भी त्याग करना होगा, मन का भी त्याग करना होगा। असली गुरु की शिक्षाओं को पालन करना होगा। आर न करिहा मने आशा, और कोई आशा नहीं। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया एक। माया के प्रभाव से हम शिक्षाओं का लाभ नहीं ले पाते, इसलिए लेक्चर में सोते रहते छुप छुप के। किसका नुकसान? आप छुप के सोएंगे, मेरा नुकसान। मेरी सेवा है, जो मैं सीखूं आपको सिखाऊं, तो मुझे लाभ मिल जाएगा। आप सोएंगे छुप छुप के, मेरा नुकसान तो है।
आज आप हैं, कल आप होंगे, क्योंकि आप लाभ नहीं ले पाए। बचने का तो तरीका यही है, कान से सुने, उसको पालन करें। डॉक्टर आपको आपकी बीमारी का इलाज बताता है, दवाई देता है, परहेज होता है और डाइट बताता है। अब परहेज करो, डाइट लो, दवाई लो, ठीक हो जाता है। हम परहेज ना करें, क्या क्या परहेज है? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और अत्याहार, प्याशिष्टा, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, डूज एंड डोंट्स, यम नियम, करने योग्य, ना करने योग्य, ये जानना हो। गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, ये शास्त्र विधि उपसज्जा वर्तते काम काल, क्या करना है क्या नहीं करना, अगले श्लोक में 24 में ये जानना हो। अपने आप कुछ नहीं होने वाला, अपने आप डिस्ट्रक्शन होगी ही होगी। हर चीज की डिस्ट्रक्शन होती है कि नहीं? आप कोई फैंसी शोपीस ले आओ, धीरे धीरे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। मनुष्य बच्चा शरीर प्राप्त करता है, ग्रो करता है, उसके बाद डिग्रेडेशन में जाता है। हर चीज अपने आप तो डिस्ट्रक्शन होगी, अपने आप कुछ नहीं होगा। करने पर प्रयास करना पड़ेगा। कृपा, कृपा का मतलब है करके पा, कृपा बिना किए कोई आशीर्वाद मिलता नहीं, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास वही करेगा जो इसकी वैल्यू को समझेगा, वैल्यू वही करेगा जिसका मन शुद्ध है, शुद्ध मन से वो इसकी वैल्यू समझेगा। अशुद्ध मन से धन की वैल्यू, उसको डुबोने वाला धन उसको ले जाएगा, चल मुझे प्राप्त कर, और वो श्लोक में बता है उसके लाभ आएगा, धन लाभ आएगा नहीं। नहीं पढ़ा था आपने श्लोक में? रात को पढ़ा कल था ना, कल के श्लोक में मैंने रात को श्लोक पढ़ा, धन लाभ आएगा नहीं, धन लाभ नहीं देगा, फिर भी धन कमाएंगे। अब क्या करें? पुण्य कम है, पुण्य बढ़ाने होंगे, जिसको बढ़ाने हैं, जिसको लाभ करना है वो काम कीजिए। जिसको विश्वास नहीं होता प्लीज लेक्चर में आइए, हो सके सुनने मात्र से कुछ तो ब्लेसिंग, कुछ दिन तक की ब्लेसिंग, कितना समय चलेगी मालूम नहीं, लेकिन लंबा समय पालन करके ही चलेगा, अदरवाइज संशयात्मा नश्यति। तो अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचाएं और शिक्षाओं को अंगीकार करें। धन को समय इतना मत लगाएं, धन ज्यादा लाभ मिले, शिक्षाएं बचाएंगे, आपके डाउट्स रिलीज होंगे, आपके अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, और फिर इसी से बचा होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी हेलो, हरे कृष्ण माता जी। एक प्रश्न मेरे सामने चल रहा है, अभी मैं आपका ऑनलाइन प्रश्न देती हूँ जी। तो कुछ पुराने चले आ रहे हैं, जैसे और कुछ भौतिक लाभ प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि किसी का दुख या किसी के चोट या किसी का संकट जो आजकल चल रहे हैं, उनको हम किस तरह से, या वो जो जिनके पास जा रहे हैं वो किस गति, मतलब कि वो तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेके, लेकिन कितना इस श्लोक में लिखा है, आपने बोला कि जो गलत गुरुओं के संग में जाने को कैसे बचाएं, आपने कहा कुछ तो कर रहे हैं। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अगर आप प्रोफेशनल रिसाइटर्स, भागवतम को भी आप प्रोफेशनल लोगों से, बाहर के लोगों से सुनाइए, आप यहाँ सुनने के लायक बचेंगे ही, डिस्ट्रक्शन होगा। इस श्लोक में भी आया कि फिर वो बचते नहीं। इस शिक्षा को समझने लायक आज आप थोड़े से हैं, अब बाहर सुनने चले जाइए, पता अब इतना भी बचेंगे, खत्म हो जाएगा। इट इज सो डेंजरस। तो अंतलीला के 13वें चैप्टर 113 श्लोक, उसमें भी लिखा प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स से बचें, इससे डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है कैसे बचाएं? आप जितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाएंगे वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली जाएगा। आपका बल्ब डिम है, आपके घर का बल्ब डिम है, आपने कैसा बल्ब लगाया है जो डिम है, आप बोले कैसे प्रकाश बढ़ाएं? आपको अपना बल्ब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके प्रकाश से काम होगा। आप ही तो इच्छा कर रहे हैं बचाने की, तो जहां आपने बचाना है वहां आप ही ने जाना है, तो आपका प्रभाव चाहिए, तो आपके प्रभाव से आपको पालन करना होगा, आपको समय ज्यादा देना होगा,
एक्चुअली पूरा समय चाहिए, लेकिन अभी विश्वास नहीं है तो बढ़ाइए समय। इस समय से विश्वास बढ़ाइए कि इस सेवा से ही मुझे लाभ। जितना आप सेवा भक्ति में बढ़ेंगे और असत्संग से बचेंगे, उतना आपका प्रभाव, आपका बल स्ट्रॉन्ग होगा, रोशनी ज्यादा तेज होगी। जितनी रोशनी तेज होगी उतनी दूर दूर तक इफेक्ट जाएगा। जितना आपका बल्ब रोशनी देगा उतनी दूर रोशनी ऑटोमेटिकली जाएगी। आपका माइंड वैसे काम करेगा, आपकी इच्छा और तेज काम करेगी, आपकी बोलने की शक्ति आपकी समझ पकड़ेगी, दुनिया प्रभावित होगी। स्टार्ट फ्रॉम यू, आपसे शुरू होगा। तो आपका प्रकाश बढ़ना चाहिए, आपका प्रभाव बढ़ना चाहिए, आपका आभास बढ़ना चाहिए, आपको पालन करना चाहिए। जी, आपका ऑनलाइन क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला कि आपका 2 ही शुभ नाम क्या है? आरुषि। जी माता जी, मेरा प्रश्न बोलिए। हाँ जी, कि पहला प्रश्न है कि जब आपने बताया कि वो माता उनको बांधती थी भगवान को रस्सियों से, तो हमेशा 2 ही उंगली क्यों कम पड़ती थी? और माता जी, दूसरा क्वेश्चन है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे है, मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट करें? ये दोनों चीजें डिस्कस हुई हैं ठीक से। पहला प्रश्न है कि 2 उंगली कम क्यों बढ़ती थी? क्योंकि भगवान सिखाना चाहते हैं कि जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक कृपा नहीं होगी। पहली उंगली प्रयास की है, दूसरी उंगली कृपा की है। जब जीव प्रयास करेगा उसको कृपा मिलेगी, जब तक प्रयास नहीं करेगा कृपा नहीं मिलेगी, दोनों उंगली कम रहेंगी। अगर प्रयास करेगा तो कृपा आएगी, प्रयास नहीं है तो कृपा भी नहीं आएगी, प्रयास नहीं, 2 उंगली कम रहेगी। ये शिक्षा है। दूसरा आपने पूछा सच्चे गुरु को कैसे पहचाना, तो लास्ट की लाइन और 24 आवर्स कृष्ण की सेवा में लगा, मटेरियल कंटामिनेशन से परे है। और क्या था? अभी पढ़ा हूँ। जो वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होता है, जो वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत है, भौतिक संगति से परे है और 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है और परंपरा से होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस्कॉन ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय, ये बोनाफाइड संप्रदाय है, इसी प्रकार से बोनाफाइड संप्रदाय होना चाहिए। आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं, बोनाफाइड देखते हैं, कोई कुक कर लेते हैं तो ISI मार्क देखते हैं। तो भक्ति के लिए थोड़ी कोई कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, कहीं भी पूछेंगे सब। ये तो मोस्ट डिफिकल्ट है, मोस्ट रेयर है, तो इसके लिए तो मोस्ट क्वालिफाइड तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो गीता में भगवान खुद ही सिखा रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्ति, परंपरा से ढूंढो, परंपरा चेक करो कौन सी परंपरा, तो परंपरा से होना चाहिए। कोई और प्रश्न है किसी का? यही विराम लेंगे। प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे माता जी, आपका शुभ नाम? मैं सोनिया मल्होत्रा। ओके, मेरे स्क्रीन पे केवल मेरा पिक्चर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ जी जी आप बोलिए। माता जी, जैसे कि इसमें है कि जड़ भरत ने रघुनंदन महाराज को शिक्षा दी और वो बदल गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में हम इतनी देहात बुद्धि में है ना, और ये देहात बुद्धि इतनी ज्यादा शक्तिशाली, हम नहीं निकल पाएंगे। हमारे विधि विधान, हमारे प्रयास और हमारी सेवा शायद पता नहीं हम ठीक से करते नहीं है या उसको जान नहीं पा रहे, तो ये लाभ नहीं उठा पा रहे। पर रहना फिर भी देहात्म बुद्धि में ही होगा, जानकर भी उसमें रहना होगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखता। और मैंने माता जी अनुभव भी किया है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में आकर भी कई शिष्य मैंने देखा है देहात्म बुद्धि में है। मुझे ऐसा लगता है उनके फेवरेट बने रहने पर भी, उनके साथ रहे, उनके फेवरेट बने, फिर भी द्वेष धोखेबाजी रही। अब कोई रास्ता समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही था, या वो लोग सही थे, या क्या था, कैसे नहीं, निकले। आपका प्रश्न ठीक है, प्रश्न ठीक है। एक्चुअली ये गहरा मन इतना गहरा निकल चुके हैं, हम इतना गहरा निकल चुके हैं। अगर आप इस चैप्टर के एक श्लोक से आप देखेंगे कि वो कुछ भौतिक लाभ के लिए आया था इस जंगल में,
अब वो वहीं से तो निकल सकता था, लेकिन और आप चैप्टर को दोबारा पढ़िए, वो फंसता क्या घर का रेनोवेशन करा रहा है, ये कर रहा है, जबकि मनुष्य जीवन इतना समय कम है और इतना ज्यादा हमें शुद्ध होना है, जन्मों से हम दूषित हो रहे हैं, मन को कंट्रोल जो है करना इतना मुश्किल है, सबसे ज्यादा कंट्रोल करना मन को कंट्रोल करना है। और इस अहंकार की लेयर, इतनी मोटी मोटी लेयर्स हैं जिसको क्रॉस करना है। सबसे मोटी लेयर है अहंकार की, थिकेस्ट लेयर है जिसको पार करना है, तो किसी के लिए भी इजी नहीं है। इसका कारण है कि बहुत गहरे वन में जा चुके हैं। तो ये देहात्म बुद्धि जैसा आपने कहा, बहुत गहरी परत हो चुकी है। एक्चुअली हमें आत्म साक्षात्कार होता नहीं, तो इसके लिए शास्त्र कह रहा है कि इन्हीं शिक्षाओं में जिए हम। देखिए, अगर आप इलाज चाहते हैं तो आपको परहेज करना होगा। अब परहेज में बताया जा रहा है अत्याहार, प्यार, प्रजल्प ना करें, दुनिया का संग ना करें। कौन ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया का संग नहीं किया, दुनिया का संग छोड़ दिया? बताइए, क्या आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं जो दुनिया का संग छोड़ रहे हैं और फिर प्रयास कर रहे हैं, केवल सेवा में है, निंदा नहीं करते या भोग वांछा इससे मुक्त हो रहे? सब तरह के रोग से बचना होगा, केयरफुली इस पे काम करना होगा। तो जो व्यक्ति आता है तो क्या प्रवृत्ति लेकर आता मालूम नहीं है, और कितने जन्मों से कितनी थिकनेस उसके अंदर देहात्म बुद्धि की है, कुछ आंकड़ा नहीं है उसका। लेकिन देखिए, 3 तरह के भक्त हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास की तो बात छोड़ दीजिए, उसको ढूंढना ही मुश्किल। सेकंड क्लास वो है मध्यम अधिकारी जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा। ये इसके बचने के चांसेस आप पढ़िएगा। और 9वें अध्याय गीता के 3रे श्लोक में, अश्वधान पुरुष धर्म सस्य परंतप अप्राप्य व निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो उसमें लिखा है श्रद्धा के 3 विभाग हैं। जो थर्ड क्लास है, कनिष्ठ है, जो 24 घंटे भगवान की सेवा नहीं करता, केवल गुरु की शिक्षाओं से, उसका रहन सहन, उसके वस्त्र, उसकी बोलचाल, कुछ भी वो बोलेगा नहीं, केवल भगवान के सेवा में रहेगा, फालतू व्यर्थ की बातें नहीं करेगा, व्यर्थ का घूमना फिरना नहीं करेगा, व्यर्थ के दोस्त नहीं बनाएगा, शादी पार्टियों में नहीं जाएगा, इस तरह के ड्रेस नहीं पहनेगा, हर तरह की चीज उसकी जो पहनेगा, जो खाएगा, जो जिएगा, वो सब कुछ कृष्ण के अनुसार होगा। वो है सेकंड क्लास, 24 आवर्स गुरु के अनुसार ही जिएगा। उसकी सिचुएशन चेंज होती जाएगी। तो वो सेकंड क्लास तक बचना इजी है। थर्ड क्लास जो गुरु की कुछ सेवाएं करे, कुछ मंत्र जप करे, और साथ साथ अपना जो जैसे नहाए भी कीचड़ भी डाले, तो जो प्रजल्प है, जो दुनिया का संग है, कीचड़ है, तो इस कीचड़ से अगर नहीं बचेंगे तो इस सफाई का लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को आप पढ़िए, इस गीता के श्लोक में लिखा है, वापस जाना पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार, इस भक्ति का मार्ग जो है निकलने का मार्ग है। लेकिन इस संसार में घूमना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, ये चक्र मृत्यु संसार वर्तमनि। तो इस श्लोक में क्यों कहा है मृत्यु संसार में घूमता रह जाएगा, समझे आप? तो बहुत बिरला ही है। एटलीस्ट प्रभुपाद कह रहे अगर आपको बचना है तो मध्यम लेवल पे आना होगा, मध्यम सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म पे आना होगा। सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म पे जिसमें और जीवन में भक्ति के अलावा कुछ नहीं, रहना, खाना, बोलना, चलना, जीना सब कृष्ण कॉन्शियस के अनुसार। दुनिया देखती है, दुनिया चेक कर सकती है हम कैसा कपड़े पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, पीठ पीछे कैसा जीवन जीते हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्य देखे हैं जो गुरु जी से चिपक के गुरु जी के पास चलते हैं, लेकिन वो एडवांस नहीं हो पाते क्योंकि वो शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलते। आपको लाभ शिक्षा को पालन करके मिलेगा। गुरु के संग में, कृष्ण के संग में तो दुर्योधन भी था, वो साक्षात कृष्ण के दर्शन करता था, लेकिन वो कृष्ण की शिक्षाओं को पालन नहीं करता था। हिरण्यकाशिपु प्रहलाद महाराज के संग में, प्रहलाद महाराज उनकी गोद में थे, तब भी हिरण्यकाशिपु तहस नहस हो गया, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज बोलते थे कि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, हमें विष्णु पाल रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं थे, उनको तहस नहस हो गया। वो एक साथ ही थे। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकाशिपु ने कितना संग किया, प्रहलाद महाराज कितने बड़े गुरु हैं,
12 महाजनों में से एक महाजन है। ऐसे गुरु का संग करके भी हिरण्यकशिपु जैसे उनके संगी का नाश हो गया, नहीं एक्सेप्ट कर पाए। तो बहुत कम होगा जो डायमंड बायर, गोल्ड दुनिया खरीद सकती है, रियल डायमंड को कम लोग लेते हैं, समझे आप? तो प्रभुपाद ने कहा सितारे आसमान में बहुत हैं, लेकिन मून एक ही, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं हजारों में से कोई एक ही प्राप्त करेगा। उसके लिए एटलीस्ट हम अपने आप को सीरियस बनाएं और इन शिक्षाओं से अपने आप को बचाएं और मध्यम प्लेटफॉर्म पे आएंगे, प्रभुपाद कह रहे तब आप सुरक्षित हो सकते हैं, अदरवाइज उससे नीचे खतरा बना रहेगा वापस आने में, हर एक के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।